अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर का हम ऑनलाइन एडमिशन कैसे भेजेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ हम बताएंगे। सबसे पहले हम CMS अकाउंट को बनाएंगे। यहाँ पर आकर हम यहाँ से कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाकर हम अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन यहाँ से भिजवाएंगे। फिर यहाँ से एक चालान जनरेट होगा, उसको ईजी पैसा जेस्केश के जरिए पे करेंगे तो हमारा एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट के हवाले से हम बात करेंगे। और क्या हमारे जो अभी पेपर नहीं हुए तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, काफ़ी स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है। और ये एडमिशन कब कब होते हैं ये भी आपको बताया जाएगा। और इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी कौन कौन से सब्जेक्ट रखने और चालान कैसे जनरेट करने और कैसे फ़ी पे करनी है, और कोई सब्जेक्ट अगर फेल हो जाता है तो उसको कैसे हमने रखने, ये सारे डाउट आपको आज की इस वीडियो में हम क्लियर करवाएंगे और साथ हम नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भी भिजवाएंगे। तो हाँ जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आल लाजमी से क्लिक कर लें ताकि आपको मजीद मालूमात मिलती रहें। अब सबसे पहले आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई भी मसला है तो आप इस नंबर के ऊपर जो मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर असाइनमेंट्स वगैरह का इशू है, आपको असाइनमेंट चाहिए या फिर आपकी वर्कशॉप में या क्विज़ में या किसी भी जगह आपको कहीं पे कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर करता हूँ कि इस वक्त आप लोगों के पेपर हो रहे हैं, अभी तक वो पेपर नहीं हुए, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो क्या हम नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएंगे या नहीं भिजवाएंगे। तो याद रखिएगा, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में साल में 2 मरतबा एडमिशन होते हैं, ठीक है। आपने साल में 2 मरतबा एडमिशन करवाना होता है, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने ऑटम 2023 में एडमिशन लिया था अब वो सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाएंगे। फ़ेज़ 2 में जो है ये तमाम प्रोग्राम शामिल है। फ़ेज़ 2 में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखें जी, ये फ़ेज़ 2 है हमारे पास। इसमें BEd प्रोग्राम है, BA BCom सर्टिफिकेट कोर्सेज, BS ODL प्रोग्राम जितने भी हैं तमाम डिपार्टमेंट के, ठीक है। PGD प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज, BS ECCE प्रोग्राम, जितने भी ये प्रोग्राम है, ये तमाम प्रोग्रामों के जो एडमिशन है अभी ओपन है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 मई है और ये लेट फीस के साथ है, ठीक है। 15 मई के बाद ये फिर आप अपना एडमिशन नहीं भिजवा सकेंगे, आपका सेमेस्टर जो है वो फेल हो जाएगा, इनके आपसे रह जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने एडमिशन कैसे करवाना है, ठीक है। अब तमाम स्टूडेंट ने ये करवाना है क्योंकि साल में 2 मरतबा एडमिशन होते हैं। तो अभी जो एडमिशन है वो स्टार्ट है, एक स्प्रिंग में होते हैं, स्प्रिंग वाले अभी हो रहे हैं, और एक ऑटम में होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, जिनके आपने भी अपना एडमिशन करवाना है, चाहे आपके रिजल्ट आया है या नहीं आया, आपका जो है पेपर हुए हैं या नहीं हुए, उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपने अपना एडमिशन करवाना कैसे है, ठीक है। आए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले जो है आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, AIOUstudy.pk, ठीक है। इसके ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर CMS अकाउंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको CMS अकाउंट का बहुत सारे जो है लिंक मिल जाएंगे। एक ये लिंक लगा हुआ है, ठीक है, CMS अकाउंट का, और एक यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, CMS अकाउंट का ये एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नीचे आए, आपके पास CMS अकाउंट का यहाँ पे भी ये लिंक लगा हुआ है, ठीक है। जिस लिंक के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे एक पोस्ट आपके पास ओपन होगी। इसके बाद आपके पास एक लॉगिन का बटन आएगा, इस लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें CMS अकाउंट आपके पास ओपन हो गया। यहाँ पर आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना यूज़र ID पासवर्ड लगा के लॉगिन करता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर यूज़र ID लगाया, पासवर्ड लगाया। देखें जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज में जो है ये यूज़र ID पासवर्ड दे दिया जाता है, ठीक है। या फिर आपने ऑनलाइन एडमिशन भिजवाया था वहाँ पे 100% जहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट होता है उसके नीचे भी आपको ये मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिला तो आप जो है अपने यूनिवर्सिटी से जो है ये ले सकते हैं रीजनल ऑफिस को मेल करके। अब बात करते हैं कि हमने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन कैसे भिजवाना है और कौन कौन से कोर्स कोड रखने हैं। याद रखिएगा, आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जो है ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन से जो है भिजवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एकेडमिक रिकॉर्ड में जाकर अपना जो एक DMC यहाँ से निकलती है, आपके कंप्लीट रिजल्ट कार्ड यहाँ से निकलता है, उसको चेक कर लें। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो है 14 ईयर एजुकेशन का जो है ये स्टूडेंट है, ठीक है, ये BA का स्टूडेंट है। मैं सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कंप्लीट रिजल्ट कार्ड मेरे पास आ गया। अब मुझे ये पता है कि इस स्टूडेंट के अभी यहाँ पे मार्क्स नहीं लगे हुए, मीन्स दैट कि ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जो है इसने भिजवाया और उसके अभी ये पेपर दे रहा है। अभी मैंने इसके सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है। यहाँ से भी आपको पता चल जाता है ये ऑटम 2023 लिखा हुआ है, तो मीन्स दैट अभी हमने स्प्रिंग 2024 का एडमिशन इनका भिजवाना है। लेकिन अब देखें यहाँ पे हमने देखना ये है कि अब इसके सेकंड सेमेस्टर में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। उसके लिए आप यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस के ऊपर आ जाएं। यहाँ से जो ये आपको प्रॉस्पेक्टस का लिंक भी मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये देखें ये प्रॉस्पेक्टस है, इसमें आपने ये BA वाला प्रॉस्पेक्टस, ये जो भी आपका प्रोग्राम है इसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड का बटन है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ गए। अब यहाँ पर देखें ये मैंने एसोसिएट डिग्री आर्ट्स जो यानी कि इसका BA है, तो यहाँ पर देखें ये BA वाला जो है मैंने ओपन कर दिया। अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो है यहाँ पर देखें पहले सेमेस्टर में इसने कौन कौन से पढ़े हैं, 416 पढ़ा है, एक 418 तो अखलाकियात होता है, ठीक है, 417 और 1423 ये 3, और इसके साथ एक 3 क्रेडिट का इसने खुद रखा है।
अब ये बात ठीक है जी, 416, 417, 14, 23 हम देखते हैं जी, यहाँ पर आकर 416 इसने पढ़ा हुआ है, ये देखें 416, 417 और 14, 23 है। अब ये एक 413 का इसने खुद रखा है 3 क्रेडिट का। हमने ये देखना है कि सेकंड सेमेस्टर में हमने इस चीज़ से बचना है, हमने ये वाला फिर नहीं रखना। देखें इसके साथ इन्होंने कहा था कि एक 3 क्रेडिट हॉर्स का रख लें, तो इसने रख लिया है, ठीक है, वो हमने फिर नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब इसका जो दूसरा सेमेस्टर है, अब दूसरे सेमेस्टर में एक 14-24 ऑटोमेटिक रखा जाएगा, 14-29 ऑटोमेटिक आ जाएगा और 14-31 ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। इन कोर्सेज के साथ जो है ये कह रहा है कि एक 6 क्रेडिट का रख लें और एक 3 क्रेडिट का रख लें, या कोई से 3 क्रेडिट के 3 जो है रख लें, तो आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब हमने इसके दूसरे सेमेस्टर का जो है एडमिशन भिजवाना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल भी हो तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने देख लीजिए, इसकी DMC वगैरह आपने देख ली। अब यहाँ से बैक आ जाएँ। बैक आने के बाद अब हमें पता चल गया कि इसने जो है 413 का कोर्स कोड रखा है, वो हमने इसमें नहीं रखना, ठीक है। इसी तरह आपने अगर तीसरे का भेजना है तो पिछले दोनों का आपने देखना है, जो सब्जेक्ट वहाँ पे आपने रखे हुए हैं कंपलसरी के अलावा, ठीक है, खुद से जो रखे हैं वो फिर आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं रखने, ये ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करें। कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके पास ये छोटा सा सर्च का बटन है, इस छोटे से सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस छोटे से सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमने दूसरे सेमेस्टर को यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस स्टूडेंट के दूसरे सेमेस्टर का भी एडमिशन जाना है। याद रखिएगा, अगर आपका कोई सब्जेक्ट फेल था, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, एडिशनल सेमेस्टर में जाना है। अब फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट का अगर मैंने तीसरे सेमेस्टर का भी एडमिशन भिजवाना था, क्योंकि फर्स्ट का तो अभी रिजल्ट नहीं आया, मुझे नहीं पता इसका कौन सा सब्जेक्ट फेल है। अगर मैं इसका थर्ड का एडमिशन भिजवाता, तो अगर फर्स्ट का कोई सब्जेक्ट फेल होता तो मैं क्या करता, एडिशनल सेमेस्टर में जाता, मैं एक सब्जेक्ट जो है वो फेल रख सकता हूँ, बाकी नहीं रख सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता, थर्ड सेमेस्टर के भी एडिशनल में जाकर रख लेता जो मैंने सब्जेक्ट रखने थे, साथ वो फर्स्ट का जो फेल था वो भी एक रख लेता, तो ये तकरीबन 7 सब्जेक्ट बन जाते, या जो 5 बन जाते, या जितने बन जाते 21 क्रेडिट हमारे बन जाते, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा होता है एडिशनल सेमेस्टर में। अब रीअपियर का ये आपको होता है कि रीअपियर आपका अभी तो टाइम नहीं है रीअपियर का, ठीक है, क्योंकि अभी रीअपियर का टाइम निकल गया है। रीअपियर अभी यूनिवर्सिटी ने जो पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपका जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपका कोई सब्जेक्ट फेल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम में फेल हैं, असाइनमेंट्स में फेल नहीं है, तो वो वाला सब्जेक्ट आप रीअपियर में भिजवा सकते हैं। उसका अलग से चालान जनरेट होगा, उसका इन बाकी सेमेस्टर के साथ या एडिशनल के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। वो क्रेडिट इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये 21 क्रेडिट आप रख सकते हैं। नॉर्मली जो आपके सेमेस्टर होते हैं उसमें 18 क्रेडिट होते हैं, और एडिशनल में आप भिजवाएंगे तो 21 क्रेडिट होते हैं, ठीक है जी। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए जी। अब हम जो है इसके सेकंड सेमेस्टर का जो है वो एडमिशन भिजवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर, इसको हमने सेलेक्ट किया, सेकंड को सेलेक्ट किया, तो ये देखें सेमेस्टर 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। आपका जो सेमेस्टर है वो यहाँ से सिलेक्ट करने हैं आपने, थोड़ा सा आपने इसको आगे लेके जाना। आगे लेके जाने के बाद आपने यहाँ पर ये जो आपके पास है जी ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जी, आपके पास जो है 14-24 एक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया, 14-29 सेलेक्ट हो गया और 14-31 सेलेक्ट होकर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जी 14-24, 14-29, 14-31 जो सिलेक्ट हो गया। अब इसके अलावा हमने 3 सब्जेक्ट मजीद सेलेक्ट करने हैं, खुद सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट में इन नीचे मेरे पास जो है दिए गए इनमें सेलेक्ट करने हैं, या तो एक 6 क्रेडिट का मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं 3 क्रेडिट के सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसमें मैं 413 को सिलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आपने इधर से रखा तो ये आपके लिए मसला बन जाएगा, इसलिए आपने वो ट्रांसक्रिप्ट में देखना है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो पढ़े हुए हैं वो इसमें से नहीं रखने। अब मैं क्या करूँगा, इसके मैं 3 क्रेडिट के 3 रख लेता हूँ, ठीक है, 3 क्रेडिट के 3 रख लेता हूँ, ठीक है। 6 क्रेडिट में और 3 क्रेडिट में क्या फ़र्क है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मैंने एक रख लिया 487 का, एक 485 का और एक 484 का, ये मैंने तीनों रखे। अब 8 कोर्स के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। 8 कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें जी आपके कंप्लीट क्रेडिट आ गए इसमें। ये देखें जी आपके ये कंप्लीट क्रेडिट बन गए, एक 3 ये और यहाँ पर ये देखें सारे आप गिने 1 3 3 1 2 3 जार 6, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12 और 3 5 जार 15 और 3 6 जार 18 आपके जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है, 18 क्रेडिट। अब आपने करना ये है कि ये नीचे आपके पास ये सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर नीचे एक प्रिंट इनवाइस का बटन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास चालान जो है जनरेट होकर आ गए। अब आपने करना यह है कि इजी पैसा या जेएस कैश में चले जाना है। वहाँ पर जो है आप एजुकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, अलग इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, ये वोचर आईडी जो है यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे लगाएंगे, तो आपकी जो है यहाँ पर ये जो नीचे फीस आ रही है आपके पास, ये वाली फ़ी वहाँ पे आपके पास शो होगी, ठीक है। और ये कब तक वैलिड है, 16 मई तक जो है वो आप वैलिड है, 16 मई तक आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यू डेट जो थी इसकी वो 23 अप्रैल आ रही है, यानी कि 23 अप्रैल इसकी ड्यू डेट थी, 23 अप्रैल गुजर चुकी है। अगर तब आप करते तो इसके 4510 रुपये आते। अब अगर आप करेंगे तो अब 5510 रुपये आएंगे, कब तक, 16 मई तक। 16 मई के बाद ये जो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन नहीं जाएगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अब मैंने बात की थी कि 3 क्रेडिट और 6 क्रेडिट में क्या फ़र्क है।
3 क्रेडिट जो होता है उसकी 2 असाइनमेंट होती हैं और 6 क्रेडिट की 4 असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। 6 क्रेडिट में पेपर उसका एक ही होता है, लेकिन उसकी बुक बड़ी होती है, तो उसमें जो है पेपर थोड़ा सा लेंथी समझें या फिर आपको याद करना मुश्किल होता है। बुक बड़ी होती है तो सब में से पेपर बन के आता है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसमें आपके 6 क्रेडिट कंप्लीट होते हैं और इसमें जो है 3 क्रेडिट कंप्लीट होते हैं। 3 क्रेडिट के जो है 2 आप कोड करेंगे तो तब जाकर 6 होंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब जब आप ये पे करेंगे उसके बाद जो है आपने वापस यहाँ पे आ जाना है कंफर्म करने के आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। 1-2 दिन बाद आपने यहाँ पे वापस आना है। यहाँ पे ये जो बैक का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। बैक के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पर आकर व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके चेक करना है कि आया आपकी जो रिक्वेस्ट सबमिट हुई है उसका क्या स्टेटस चल रहा है। यहाँ पे ये व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें जी, यहाँ पे जो है फी स्टेटस अभी इनिशिएटेड लिखा हुआ आ रहा है। जब आप फी को पे करेंगे तो यहाँ पर पेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ जहाँ पे ये इनिशिएटेड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे पेड। याद रखें, एक बार आपने चालान जो है वो निकाल लिया तो उसको पे कर लिया तो दोबारा आपने फिर उसको जो है चालान जनरेट करने की कोशिश नहीं करनी, दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करनी, वरना ऐसे कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये कैंसिल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। चालान अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप व्यू करके देख सकते हैं। दोबारा आपने जो है वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करने की कोशिश नहीं करनी, यहाँ से जो व्यू करके देख लेना है। बस ये काम करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आप जो है अपना इजी पैसा जेसकैश के अलावा आप बैंकों के जरिए भी पे करवा सकते हैं। आप एलाइड बैंक चले जाएं, आप फर्स्ट वुमेन बैंक चले जाएं, जहाँ उसके ऊपर लिखे हुए, ठीक है। जो बैंक आपके करीब है वहाँ पर जाकर आप इसका प्रिंट निकाल के वहाँ पे भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इजी पैसा जेसकैश के जरिए इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आसान सा तरीका है। आपका एडमिशन हो गया नेक्स्ट सेमेस्टर का। फिर इसी तरह नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है आगे आपने अगस्त में जब एडमिशन ओपन होंगे तो आपने भिजवा देने हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो है रिजल्ट आए तो मैं देखूँ उसमें कोई सब्जेक्ट फेल है तो तब तक आप वेट करें, लेकिन आपने लास्ट डेट को लाजमी देखना है। अब की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट तरीकाकार बताया कि नेक्स्ट सेमेस्टर का आप एडमिशन कैसे भिजवा पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।